नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि दो चर रैखिक समीकरणों एवं असमीकरणों, जब अपन ने दो चर रैखिक समीकरणों को x और y के अंदर अपन ने हल निकाला था, उसी तरीके से 4.1 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, जिसके माध्यम से अपन आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ग्राफिक विधि का हल कर सकते हैं। और ये कितने नंबर का अंक बार है, 6 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर डी ग्रुप में। तो यहाँ पे अपन ने दो समीकरण ली, एक तो समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। इनको ग्राफिक विधि से अपन को क्या करना, हल करना और उसकी प्रगति निकालनी, किस प्रकार की प्रगति आएगी। तो इसमें अपन ने समीकरण नंबर 1 ली, 2x माइनस 5y बराबर माइनस का 4, इसका ट्रांसफर किया था अपन ने माइनस का 4, और 2x बराबर माइनस 4 प्लस 5y और x बराबर माइनस 4 प्लस 5y अपॉन 2। तो इसके अंदर अपन को y की वैल्यू पुटअप करनी, तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारणी बनी हुई, सारणी के अकॉर्डिंग अपन जैसे यहाँ पे 0 रखा गया तो इससे x की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 2। इसी प्रकार से 2 रखा गया तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, 3, और यहाँ पे 4 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई थी, माइनस का प्लस का r। तो इसके अंदर निर्देशांक यहाँ पे लिखना अपन को, समीकरण 1 के निर्देशांक उसको इस प्रकार से ले रहे, माइनस का 2 और 0, 3 और 2, 8 और 4। ये समीकरण 1 के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार से अपन को समीकरण नंबर 2 के क्या लेना है, निर्देशांक लेना है। तो किस प्रकार से लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 के निर्देशांक। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो चर दे रखे, एक तो x और y। इन दोनों चरों में एक चर को अपन को यहाँ रखना है, बाकी को उस बराबर के उधर की ओर भेजना है। तो यहाँ पे मैंने 2x प्लस का y इक्वल टू 8, ये यहाँ पे 8 उधर ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पे 2x को भी मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, y इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब बॉक्स बनाना है, कम से कम मान कितने लेने हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम अपन को मान लेने हैं 3। x और y के मान कितने लेने हैं, 3 मान लेने हैं कम से कम। वही पुटअप करना है, x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे, अब अपन को x की वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रखा, 0। तो y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा, 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। और अब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कितनी रखी, 2। x इक्वल टू 2 रखा, 2 रखने पर तब अपन के पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 में से 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 4। यहाँ पे x बराबर अब मैंने 3 रख दिया, 3 रखने पर तो y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, घटेगा बचेगा कितना अपने के पास, 2। तो यहाँ पे मैंने 3 रखा और यहाँ पे मान कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे अपन ने दोनों समीकरणों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। एक तो यहाँ पे दोनों समीकरणों के निर्देशांक, तो समीकरण 2 के निर्देशांक क्या होंगे, समीकरण 2 के निर्देशांक, 2 के निर्देशांक क्या होंगे अपने पास, 0 और 1, 2 और 4 और 3 और 2 होगा। इसमें अपन ने यहाँ पे दोनों के निर्देशांक निकाले। अब अपन के पास इसकी प्रगति कैसी होगी, इसका प्रगति निकालने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका जो x और y की वैल्यू होती है वो अपन कभी कभी क्या होता है, सारणी के अंदर भी अपन को प्राप्त हो जाता है। तो सारणी में देखो कि यहाँ पे दोनों मान कोई सेम नजर आ रहे हैं, 3 और 2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3 और 2। इसका मतलब ये ग्राफ खींचेंगे तो कैसा जाना चाहिए, प्रतिच्छेदी जाना चाहिए, और कौन से बिंदु मिलेगा, यही बिंदुओं पर मिलेगा। अर्थात इसकी x और y की वैल्यू क्या होगी, 3 और 2 होगी। ये ध्यान रखना, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका अपन ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे आपको ग्राफ मालूम नहीं है कि ग्राफ के अंदर अपन ने ये इस प्रकार से ग्राफ पेपर होता है, उसके अंदर लाइनिंग खींचते हैं अपन। जैसे अपन ने यहाँ पे ग्राफ खींचा, ये लाइन आपको मालूम है कौन सी है, y एक्स, और ये लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, x एक्स। यहाँ पे जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं अपन, मूल बिंदु, जो 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पे मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक नहीं मालूम तो देख लो, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 एंड 0 होता है। ये ध्यान रखना, जो मूल बिंदु कहलाता है। कभी कभी यार 1 नंबर के प्रश्न ये भी पूछा जाता है
कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 एंड 0 होगा। अब अपना जो पैमाना, अपने जो निर्देशांक ज्ञात किए, समीकरण नंबर 1 के निर्देशांक हाईएस्ट देखा गया कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 8, और यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई है और y की वैल्यू भी कितनी आई है, हाईएस्ट 8 आई हुई है। तो अपन को यहाँ पे, और माइनस के अंदर भी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अपन को यहाँ पे 8 लाएंगे। तो पैमाना पहले मानना, ये ध्यान रखना है पैमाना। तो यहाँ पे x अक्ष 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 इकाई, 1 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये पैमाना लिखना है अपन। 1 इकाई 1 सेंटीमीटर में 1 अंक लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया जैसे मैंने माना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, या माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अपन माइनस के 3 तक ही लेंगे क्योंकि हाईएस्ट अपन के पास माइनस का 2 तक ही है। अब अपन इसके अंदर ग्राफ पेपर के अंदर ग्राफ खींचेंगे तो पॉइंट पहले समीकरण नंबर 1 से, 1 के निर्देशांक क्या है, पहला क्या है माइनस का 2, और कहाँ पे y का मान कितना है 0, ये माइनस का 2, ये ना आपका माइनस का 2, और 0 x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, और y की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसका मतलब यहीं पे इसी बिंदु पर आएगा। दूसरा 3 और 2, तो 3 पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस का 2, तो प्लस का 2 यहाँ पे ये रहा ये बिंदु, और फिर अपन के पास कितना आ रहा है 8 पे 4, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यहाँ पे इस जगह आपके ग्राफ, और इसको लाइनिंग को सीधा मिला दे, जैसे ये सीधा नहीं मिलेगा यहाँ पे सीधा मिला दे, ये आपकी सीधी लाइन मिलेगी यहाँ पे। और इसी प्रकार से यहाँ पे ये ध्यान रखें कि समीकरण के अंदर यहाँ पे जो लाइन खींची है वो समीकरण जरूर लिखें कि किसकी लाइन आपने लिखी, 2x माइनस का 5y प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इसकी समीकरण 0 पे कितना आ रहा है 8, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 8, यहाँ पे 2 और कितने पे आ रहा है 4, ये रहा y की वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना आ रहा है 4, और फिर वापस कितना आ रहा है 3 पे 2, 3 पे 2 का मतलब ये रहा बिंदु, और इसको सीधा लाइन मिला दें, ये बिंदु आपकी मिल जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से इसका एरर बना दें, तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2। ये समीकरण x और y का हल है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अर्थात इसकी प्रगति क्या होगी, हल की प्रगति क्या है, प्रतिच्छेदी है, रेखा ये कौन सी है प्रतिच्छेदी है, ये ध्यान रखना। ये प्रगति की हल है, और इसको अपन संगत हल भी बोल सकते हैं, संगत हल है और अद्वितीय हल। ये क्वेश्चन पूरे बोर्ड के अंदर आता है, और इस प्रश्न में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर या तो इतना ही पूछा जाएगा कि इसकी प्रगति क्या होगी और इसका हल क्या होगा। कभी कभी बार प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाता है जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। हाँ, अब अपन को अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो ऐसे पूछा जाएगा कि y अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो, त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो, ये पूछा जाए। तो अपना y अक्ष कौन सा है, ये वाला y अक्ष है, और ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, इसका ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक जैसे माना इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो a के निर्देशांक क्या होंगे 3 और 2, और इसके अंदर b के निर्देशांक क्या होंगे 0 और 8, और यहाँ पे देखा गया कि अगर ये मूल बिंदु पे जा रहा हो तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 एंड 0 होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है अपन को, तो जहां पे अपना लाइन क्रॉस होए तो वहां आपको पूछा जा सकता है। एक तो टाइप ये पूछा जाएगा, दूसरा टाइप क्या पूछा जाएगा, इस प्रकार की अपन की एक समीकरण दे दी जाएगी, जैसे अपन मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू पी, एक समीकरण दे दी जाएगी, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। इसके अंदर क्या पूछेगा x माइनस वाई इक्वल टू पी दे दिया, और p की वैल्यू ज्ञात करो जो x और y का मान संतुष्ट करता हो। तो इसके अंदर x और y की वैल्यू रख दो, x इक्वल टू 3 आया था 2, y इक्वल टू आपके पास कितना आया था 2।
तो यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा पी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई पी। तो ये एक बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% ये क्वेश्चन आता ही है, और कितने नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है आपके। अब इसके अंदर जो 4.2 चैप्टर है वो एस समीकरण का है, बहुत ही छोटा और सरल है। वो कभी कभी बार एग्जाम बोर्ड के अंदर वो भी दे दिया जाता है, तो वो भी आप देखो एक बार। एस समीकरण, एस समीकरण के एस समीकरण कौन कौन सी, इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया कि इसका छायांकित भाग करें, ग्राफ खींचें और उसको छायांकित करके इसके मूलों के बारे में निकालें, आलेखित करें। तो इसको आलेखित करना, ग्राफ खींचना इसका, तो ये एस समीकरण है। एस समीकरण का मतलब समीकरण के अंदर नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और साथ में इक्वल टू भी दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको समीकरण में बदलना है। एस समीकरण को समीकरण में बदलें, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्रेटर देन दे रखा ये हट जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपकी समीकरण बन गई। तो इसके अंदर भी अपन को निर्देशांक निकालना, लेकिन इसके अंदर y की वैल्यू नहीं नजर आ रही है अपन के पास, तो y की वैल्यू नजर नहीं आ रही, तो अपन क्या मान सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये इसका गुणांक क्या मान लिया 0, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो, 0 से गुणा करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3। इसका भी एक बॉक्स बनाए और इसके भी निर्देशांक निकाले समीकरण के, कम से कम 3 मान x और y। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y की वैल्यू 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन वो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू कितनी रहेगी 3, तो y की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन x की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 3 आएगी। अब इसके अंदर आप समीकरण खींचे, तो ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर समीकरण बना के, तो ये इसका ग्राफ बिंदु आ जाएगा, वापस वो का वही, ये कौन सी लाइन है y एक्स, और ये कौन सी है x एक्स। पैमाना जरूर लिखना है क्योंकि आधे नंबर का पैमाना होता है। तो यहाँ पे x एक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y एक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब इसके अंदर यहाँ पे वही मूल बिंदु, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, ये 1 2 3, ये 1 2 3, -1 -2 -1 और माइनस का 2। समीकरण इसके अंदर y बराबर क्या आ रहा है 1 2 3, लेकिन सभी के अंदर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 3 आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये फिक्स बिंदु है, 1 पर भी यहाँ बिंदु आएगा, 2 पर भी यहाँ पे आएगा, 3 पर भी यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन खींची जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे देखा गया कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया तो किसके पैरेलल जाएगी, समानांतर किसके जाएगी, y एक्स के। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वो किसके समानांतर जाएगी, x एक्स के समानांतर जाएगी, ये जानना है। अब अपन को यहाँ पे छायांकित भाग खींचना है कि इसके जो मान होंगे, हल होगा वो किस ओर होगा, छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा या छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो वो अपन को ध्यान रखना है। तो वो अपन को क्या करना है कि जो मूल बिंदु दे रखे हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 एंड 0। अभी मैंने आपको बताया था 0 एंड 0 मूल बिंदु के निर्देशांक। उसको मूल बिंदु के निर्देशांक किस में रखना है, एस समीकरण में रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक को एस समीकरण में रखने पर, एस समीकरण रखने पर रखा गया। जैसे x की, यहाँ पे x की मूल बिंदु के अंदर मान कितना आ रहा है इसका 0, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये सही है, नहीं, ये कह रहा है 0 है जो 3 से बड़ा है, नहीं हो सकता 0 3 से क्या होता है छोटा। जब अपन के पास संतुष्ट नहीं हो, ये समीकरण इसके अंदर संतुष्ट नहीं हो रही है, मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, जब मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है तो ग्राफ होता है मूल बिंदु के विपरीत ओर जाता है, ध्यान रखना ये। तो यहाँ पे मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, तो अपना ग्राफ कैसे जाएगा, इस ओर छायांकित खींचना है, इस ओर छायांकित भाग बनाना है, ये इसका छायांकित भाग बन जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अपन को लिखना है कि मूल बिंदु
बिंदु के निर्देशांक समीका को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत और होगा, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे ये इसका क्या है, आंसर निकाला जा सकता है। हाँ, अब ये समझ में आ गया आपको। अब अपन यहाँ पे दो मान लेते हैं, x का और y का वाला क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से करेंगे वो ध्यान दें अपन। जैसे अपन एक समीका की समीकरण लेते हैं, 2x + 3y ≤ 6, ये मान ले लिया गया। अब इसके अंदर भी अपन को क्या करना है कि पहले इसको समीकरण में बदलना है। समीका को समीकरण में बदलने पर यहाँ पे ये चिन्ह हट जाएगा, लेस देन वाला। 2x + 3y = कितना आ जाएगा, 6। जो अपने अभी मान निकाले थे समीकरण के, वैसे इसका बॉक्स बनाया कि कम से कम 3 मान निकालना है। कितने मान निकालना है, 3 मान कम से कम निकालना है। वैसे चाहे समीकरण के अंदर अपन 2 मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन 2 मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही लाइन खींचनी है अपन को, तो 2 मान बहुत होते हैं, x और y के मान। यहाँ पे क्या है, x = पहले 0 रखो, तो ये 0 रखोगे तो ऑल ऑफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 0 + 3y = 6, ये 0 हो गया। y = 3, इसके नीचे जाएगा तो 6/3 = 2। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे 2। इसी प्रकार y = 0 रख लो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 3 × 0 = 6 एंड 2x = 6 और x = 3। 2 का भाग इसमें जाएगा, 6/2 = 3। तो यहाँ पे मैंने y 0 रखा, तो यहाँ कितना आ गया, 3। अब अपन को वही वापस ग्राफ खींचना है इसका, वही वापस मान लेने, पैमाना जरूर लिखना है, ध्यान रखना है अपन को। ये आपके y अक्ष, ये y डैश, ये x अक्ष, ये x डैश, ये पैमाना आपका। वही x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेना, क्योंकि अपने पास इतने बड़े मान नहीं है। यहाँ पे चाहे तो अपन 2 इकाई, 3 इकाई, 5 इकाई भी ले सकते हैं, लेकिन अपने पास तो मान केवल 2 और 3 है, तो 1 इकाई ले सकते हैं अपन आसानी से। और y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। यहाँ पे वापस मान लिखो, ये मूल बिंदु है, ये 1, 2 और 3। यहाँ पे 1, 2 और 3, ये -1 और -1, क्योंकि माइनस अपने पास है नहीं तो ज्यादा लिखे नहीं है। 0 पे 2, ये रहा x का मान 0, y का मान कितना आएगा, 2। और 3 पे 0, ये रहा आपका 3, x का मान और y का मान 0, इनको मिला दे, ये रेखा बन जाएगा। और इसकी समीकरण है 2x + 3y ≤ 6। अब आती है कि इसका छायांकित भाग किधर खींचा जाएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा या मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा। तो वही बात है, अपन को ध्यान रखना है, जो भी मूल बिंदु के निर्देशांक होगा x और y के मान यहाँ रखने हैं, 0 और 0 रखने के बाद अगर ये संतुष्ट करता है, ऐसा समीकरण को संतुष्ट करता है जब वो मूल बिंदु की ओर होगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु के क्या होगा, विपरीत ओर होगा। तो यहाँ पे अपन रख के देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। यहाँ रखो, x की वैल्यू 0, 2 × 0, y की वैल्यू 0, 3 × 0 < 6। यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ऑल ऑफ 0 < 6। क्या संतुष्ट करता है, हाँ सही है। कि ये कह रहा है कि 6 से छोटा 0 है 0, या 0 से बड़ा 6 है, तथा अपन लिखेंगे मूल बिंदु समीकरण को
इस समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब संतुष्ट करता है तो ग्राफ कैसा जाना चाहिए, मूल बिंदु की ओर होना चाहिए। ये ग्राफ खींच सकते हैं छायांकित भाग, सॉरी, तो छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। ये इसका आंसर निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये प्रश्नावली पूरे चैप्टर खत्म होता है। इसके और भी प्रश्न है जो आप सभी प्रश्न सिमिलर है, आराम से आप इनको देख के आसानी से बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप जरूर हम कमेंट्स में लिखें कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको आसानी से मैं आपको सोल्व करके बताया जा सकता है। कमेंट्स के अंदर डाल दें कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी समझ में नहीं आया कमेंट्स के अंदर डाल के आप बता सकते हो कि यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके बाय।